नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे बड़ी जरूरत आज के समय की अगर कुछ है तो है मास्क पहनना। मास्क को लेकर न्यूज 18 इंडिया कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। आप सभी से मैं अपील करती हूं कि अपने घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि आज के समय में अभी भी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी के साथ आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने एक बार फिर दोहराया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और काफी सोच विचार के बाद ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद पहले कई बार आपसी बातचीत में कह चुके थे कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक लंबी विरासत कांग्रेस पार्टी से इनके परिवार की जुड़ी रही है। हमारे साथ में हैं जितिन जी। क्या वजह है कि यह जो मुश्किल थी कांग्रेस से बीजेपी में जाना, आसान कैसे हो गया? नहीं, ये निर्णय कठिन तो था ही। इसका 3 पीढ़ियों का साथ हो किसी पार्टी से तो जाहिर है कि बहुत लंबे सोच विचार के बाद लोगों से मंत्रणा, समर्थकों से राय और खुद की भी अंतरात्मा इस निष्कर्ष पे पहुंची कि मुझे ये फैसला उठाना पड़ेगा। लेकिन बार बार ये सवाल उठा कि आप पहले नाराज़ थे, आपको एक प्रभारी पद भी दिया गया बंगाल में, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है युवा नेताओं से, पार्टी आला कमान का, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या कांग्रेस नेतृत्व की बात करें। देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि ना मैंने कोई सौदे की राजनीति की है, जो दिया है उसका धर्म निभाया है। और अब जब मैंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से जो मैंने महसूस किया और मुझे लगा कि जो वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तब जाके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सही माने में एक राष्ट्रीय दल है, संस्थागत दल है, उसमें सभी का समायोजन है और प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो आने वाले पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त है। और तभी मुझे ये स्थान भी मिला इस परिवार में और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि बहुत नुकसान नहीं होगा पार्टी को जितिन प्रसाद के जाने से, कितना फ़ायदा बीजेपी को होगा आपके वहां जाने से? और दूसरी चीज़, आपने जो ब्राह्मण चेतना को लेकर इधर हाल के वक्त में मुहिम चलाई थी, उसका भी फ़ायदा हुआ। एक आपकी अपनी पहचान बनाने में, आप केंद्रीय मंत्री रह चुके, लेकिन आपने एक नया रास्ता भी तय किया था कांग्रेस के अंदर। क्या उसको भी सपोर्ट पार्टी के अंदर से नहीं मिला जो आप चाहते थे कि सपोर्ट मिले? सपोर्ट कितना मिला कितना नहीं मिला ये सब जग जाहिर है, आप पता कर लीजिएगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेहनत के आधार पे मैं कार्य करूं और जो समाज के लोगों को ज़रूर मैं एक संरक्षक के रूप में, एक संस्था ब्राह्मण चेतना परिषद थी उसमें आमंत्रित किया जाता था और प्रयास था कि उनके हितों की रक्षा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ और जहाँ कोई सहायता हो सके। और अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद मैं और उपयोगी साबित हो सकता हूं और उनके कार्य करने। एक संक्षेप में सवाल करूंगा, अंतिम सवाल है आपसे कि आपने कहा कि बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है, और ये बार बार आप लोग भी कहते हैं आपसी बातचीत में कि डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए कांग्रेस को मजबूत होना भी ज़रूरी है, जैसे बीजेपी विपक्ष में मजबूती से अपने आप को रखती थी जब आप यूपीए सरकार में थे। कहाँ कांग्रेस की कमजोरी है, क्या कुछ करना चाहिए? ये मैं सवाल कांग्रेस के पूर्व नेता के नाते आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक नेता के तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं, अब तो ये तो बात सही है कि एक सशक्त विपक्ष जरूरी होता है एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, और दुर्भाग्य के वो आज नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की कमियाँ और उसके बारे में अगर आप मुझसे परसों पूछते तो मैं आपको रोड मैप बनाता। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और पूरे लगन से प्रयास ये रहेगा कि मैं कैसे इस संगठन को और इसके नेतृत्व को मजबूत। तो परसों तक कांग्रेस, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जितिन प्रसाद थे, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये साफ कहना है कि जो उनकी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और काम से प्रभावित होकर। कैमरा पर्सन रंजन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है।